क्या आपको भी 8 mm का किडनी स्टोन है? आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि इसको सर्जरी से निकलवाना पड़ेगा। आप घर पे आए, गूगल को देखा, अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने बोला कि यार जाने दे, ये तो अपने आप निकल जाएगा, छोटा स्टोन है। आप बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि यार कुछ लोग बोल रहे हैं इसको निकलवा लो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको अंदर ही रहने दो, वेट करो। तो इसका असली ट्रीटमेंट क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, 8 mm किडनी स्टोन के निकलने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। 10 लोगों को अगर 8 mm का किडनी स्टोन है तो एक आदमी का हो सकता है अपने आप निकल जाए, 9 आदमियों के अपने आप नहीं निकलेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हो कि इसके लिए तो हमको ऑपरेशन ही करवाना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि 8 mm के किडनी स्टोन्स का सही ट्रीटमेंट क्या होता है, उसे कब करवाना पड़ता है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 mm किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी कि किडनी स्टोन्स की जर्नी कैसे होती है या वो अपने आप कैसे निकल सकते हैं। हमारी किडनी एक फिल्टर के जैसे काम करती है। सारा खून इस किडनी में आकर साफ किया जाता है और जो गंदगी रहती है, जो कचरा रहता है, वो पेशाब होता है। इस पेशाब को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए पाइप जुड़ी हुई रहती है। किडनी के साथ भी ऐसी एक पाइप होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। ये यूरेटर पाइप किडनी को हमारे पेशाब की थैली से जोड़ती है। इस पाइप की अंदर की चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो सारा पेशाब किडनी से निकलता है, इस पाइप से गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक आ जाता है। अब अगर कोई पत्थर है जो किडनी में बन रहा है, उसको निकलना है तो उसको भी इसी रास्ते से निकलना होगा। सबसे पहले वो किडनी से निकलेगा, फिर वो इस पाइप से गुजरेगा, फिर वो पेशाब की थैली तक आएगा। अब जाहिर सी बात है, 4 mm का अगर किडनी स्टोन होगा तो उसके निकलने के चांसेस लगभग 80% हैं। अगर 6 mm का पत्थर होगा तो निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे, 20%। और अगर 8 mm का किडनी स्टोन है तो निकलने के चांसेस और कम हो जाएंगे, 10% रह जाएंगे। ये सारी चीजें हमारी गाइडलाइंस और रिसर्च के ऊपर आधारित है। वही हमें बताती हैं कि किस स्टोन में निकलने के क्या चांसेस हैं। दूसरी बात, जितना ज्यादा पत्थर का साइज बढ़ता चला जाएगा, उतना ही स्टोन के निकलने के परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो अब आते हैं कि किडनी स्टोन 8 mm का अगर है तो हमें क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। तो मोटा मोटी 4 ट्रीटमेंट हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं अगर 8 mm का स्टोन है तो। सबसे पहला ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब दवाइयों से इसको निकालने की कोशिश करना। तो ये दवाइयां करती क्या है? कुछ एक दवाइयां आपके पेन को कम करती हैं, सूजन को थोड़ा सा कम करती हैं। अगर आपका पत्थर किडनी में ना होके आपकी यूरेटर पाइप में फंसा हुआ है, तब इन दवाइयों का सहारा लिया जा सकता है। और पाइप में भी लोअर यूरेटर में अगर फंसा हुआ है, तब ये दवाइयां थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट करती हैं। एक दवा होती है जो कि आपकी थोड़ी सी सूजन को कम करती है। दूसरी दवा हमारी यूरेटर पाइप, लोअर यूरेटर को थोड़ा सा डायलेट कर देती है, थोड़ा चौड़ा कर देती है और इस पत्थर को निकालने में थोड़ा हेल्प करती है। इसके अलावा कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि इस पत्थर को डिसोल्व करा दे या पूरा का पूरा घोल दे। ऐसी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स को यूजुअली निकालना ही पड़ता है। कोई रेयर किडनी स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि दवा से घुल पाते हैं। अब बात करते हैं कि जो एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है ये हमें कब लेना चाहिए। अगर स्टोन लोअर यूरेटर में है, पेशेंट को पेन कंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, किडनी में कोई सूजन या इन्फेक्शन नहीं है, अगर पेशेंट की सिंगल फंक्शनिंग किडनी नहीं है, पेशेंट को कोई और समस्या या और गंभीर बीमारी नहीं है, तो हम ये दवाइयां 2 से 3 हफ्ते में अपने डॉक्टर की सुपरविजन में, ऐसा नहीं है कि YouTube वीडियोस को देख के आप सुपरविजन ले रहे हैं, अपने डॉक्टर की सुपरविजन में इन दवाइयों को ले सकते हैं। और 2 से 3 या कई की बार 4 हफ्ते भी आप वेट कर सकते हैं अगर वो पत्थर नुकसान नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको बार बार अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा के चेक करना पड़ेगा। तो ये है दवाई का ट्रीटमेंट। किसे नहीं लेना चाहिए? जिसमें बाकी चीजें हैं, जिसको इन्फेक्शन है, किडनी एक ही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, दर्द हो रहा है। कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनको कहीं दूर काम के लिए जाना है, जहाँ पे जैसे मर्चेंट नेवी है या पायलट्स हैं, उनमें इसको
निकालना पड़ता है, उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम अलाउ नहीं करते। दूसरा ट्रीटमेंट है साउंड वेव ट्रीटमेंट या लिथोट्रिप्सी जिसे बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी में साउंड वेव्स की सहायता से पत्थर को पूरा चूरा बना के निकाला जाता है। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली पुरानी हो गई है। इसलिए पुरानी हो गई है क्योंकि हालांकि इसमें भी कोई कट या चीरा नहीं है, लेकिन इसके सक्सेस रेट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। पूरा स्टोन निकलने के चांसेस सिर्फ 50 से 60% ही होते हैं और मल्टीपल सिटिंग्स भी आपको हो सकता है देनी पड़े। अगर स्टोन की हार्डनेस, अगर उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो लिथोट्रिप्सी काम नहीं कर पाती है। अगर पेशेंट बहुत ओबीज हैं, बहुत मोटे हैं, तो भी लिथोट्रिप्सी काम नहीं कर पाती है। तो इस कारणों की वजह से लिथोट्रिप्सी थोड़ा सा पुराना ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन अगर आपका स्टोन आइडियल कंडीशंस में है, लोअर पोल पे नहीं है, हार्डनेस भी सही है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तीसरा आता है गोल्ड स्टैंडर्ड जो धीरे धीरे बनता जा रहा है, वो है फैंस RIRS। RIRS में क्या रहता है कि हम पेशाब के नेचुरल रास्ते से एक पतली सी दूरबीन को यूरेटर से होते हुए किडनी तक पहुंचाते हैं और फिर लेजर से इस स्टोन को पूरा डस्ट बना देते हैं और फिर उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। इस टेक्नोलॉजी को फैंस RIRS बोलते हैं। 8 mm स्टोन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। लगभग अगर नॉर्मल सी लोकेशन पर है तो 15 से 20 मिनट में 8 mm का स्टोन को निकाला जा सकता है। सिंगल 1 स्टेप प्रोसीजर में ही हो सकता है, कोई हो सकता है डीजे स्टैंड डालने की जरूरत भी ना हो। हाँ, इसका बस ड्रॉबैक यही है कि इसमें एक दूरबीन को अंदर डाला जा रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं। 90 से लेकर 95% 8 mm के किडनी स्टोन्स को ये आराम से निकाल देता है। तीसरा टेक्निक है PCNL। यूजुअली PCNL को हम 8 mm के किडनी स्टोन्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर सारे टेक्निक्स फेल हो गए हैं तभी हम PCNL को लेकर आएंगे। अदरवाइज PCNL को बड़े पत्थरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका साइज 20 mm 25 mm से ऊपर है। तो आप अपने हिसाब से एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपके केस में क्या चीज फिट बैठेगी। अपने डॉक्टर से बात करिए, 3 सवाल पूछिए कि सर मेरे किडनी स्टोन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या मेरी किडनी में यूरेटर में कोई सूजन है जो कि किडनी को नुकसान कर रही है, क्या कोई इन्फेक्शन है जो कि नुकसान कर रहा है, कितने दिन तक मैं वेट कर सकता हूं और क्या ट्रीटमेंट मेरे केस में सही रहेगा। ये 4 से 5 चीजें आप पूछिएगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस स्टोन के रिलेटेड तो आप हमें नीचे लिखे हुए नंबरों पे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी सहायता जरूर करेगी। एक बात याद रखिएगा, ये YouTube वीडियो किसी भी ट्रीटमेंट का अल्टरनेटिव नहीं है। ये सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए है, क्योंकि हर समय आप डॉक्टर के पास एकदम से नहीं जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई तरीके से बताने के लिए वीडियो बनाई गई है। और आपको अपने नजदीकी जनरल फिजिशियन से भी नहीं, यूरोलॉजिस्ट से ही मिलना है इस स्टोन के लिए।